आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 के लिए जिनका एग्ज़ाम जो है सो 18 से स्टार्ट है। मेजर पेपर का आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न से। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें आपको क्या प्रश्न इम्पोर्टेंट मतलब आ सकता है, संभावना है। सबसे पहला प्रश्न जो है सो आपको आ सकता है कि भारतवर्ष की अवधारणा क्या है, इसको स्पष्ट करें तथा भारत के नामों को लेकर के जो विद्वानों का दिया गया है, विचार दिया गया है, ठीक है, इनके नामकरण जो किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है सो इन्हें जो है सो इनका नाम जो है सो भारतवर्ष के दिए हैं। कोई इंडिया बोलते हैं, कोई जम्बूद्वीप भी कहते हैं, कोई आर्यावर्त भी कहते हैं, ठीक है। तो विभिन्न जो मत है, जैसे मान लीजिए जैन मत का क्या है ना, आपका जो है सो हिंदू मत में क्या इसको बोला गया, भारतीय संविधान में इसका क्या नाम है। तो एक प्रश्न मुझे जो लगता है कि यहाँ से संभावना बन सकता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न जो है सो आपको पूछा जा सकता है कि वैदिक साहित्य से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। जिसमें आपको वेद, उपनिषद, ये सब इसमें आपको वर्णन कर देना है, ठीक है। चलिए, महाकाव्य को भी पढ़ लेंगे, जैसे महाभारत रामायण, इसके लेखक, इसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। पुराण को भी पढ़ लेंगे, 18 पुराण होते हैं, उपनिषद हो गए, स्मृति हो गए, ठीक है। चलिए, अब आगे हम चर्चा करते हैं, जैसे बौद्ध साहित्य क्या है, जैन साहित्य क्या है ना, उसके उदाहरण जो है सो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करें। वसुधैव कुटुंबकम का जो क्या अवधारणा है भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में वसुधैव कुटुंब का अर्थ क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा है भारत के दृष्टिकोण से, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालें, जिसमें आपको बताना है कि गणित के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, क्या प्रमाण मिलता है, खगोल के क्षेत्र में क्या मिला था, है ना। ये सब आपको चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप देख लीजिएगा। गणित, चिकित्सा, है ना, विज्ञान, गणित, इस मतलब आपको उसमें पॉइंट बना बना करके एग्जाम में लिखना है, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी आप देख लेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी के ग्राम स्वराज को स्पष्ट करें। गांधी जी का ग्राम स्वराज क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनेगा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन काल में कला एवं वास्तुकला पर प्रकाश डालें। चित्रकला भी देख लीजिएगा, जिसमें आप खासकर मौर्योत्तर पीरियड में जो है गंधार कला, मथुरा कला, है ना, इसको देख लेंगे। फिर जो मंदिर निर्माण कला शैली थी, जैसे आप उत्तर भारत की जो कला थी, है ना, दक्षिण भारत की कला थी, जैसे दक्षिण भारत क्षेत्र में द्रविड़, बेसर, है ना, वो ये सब जो शैलियाँ थी उसको आप थोड़ा सा जो है सो देखने का प्रयास करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन है, इसको भी एक लॉन्ग प्रश्न बना सकता है, लेकिन यदि इसका आप रेफरेंस दे दीजिएगा, इसका उदाहरण आप खासकर कला के क्षेत्र में तो बहुत, वास्तुकला के क्षेत्र में तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हुआ था उस पीरियड में, इसके निर्माण कला से भी पता चलता है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे। और आगे देखिएगा, आपके लिखा हुआ है कि भारतीय दर्शन में षोड़ दर्शन जो है, जिसमें आपको सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ये जो योग दर्शन है, इसको आप पढ़ लेंगे। छयों को अच्छा से पढ़ लेंगे। जनपद और महाजनपद का कॉन्सेप्ट कैसे आया, है ना, किस प्रकार से महाजनपद का निर्माण हुआ, और 16 महाजनपद कौन कौन थे, इसको आप देख लेंगे, है ना। वैदिक पीरियड में चाहे प्राचीन काल में पर्यावरण का क्या महत्व रहा है ना,
यानी पर्यावरण को आपको देखने का प्रयास करना है। पर्यावरण संरक्षण है, क्योंकि आपका सिलेबस में भी पर्यावरण का दिया हुआ है, इसलिए पर्यावरण से संबंधित आपको थोड़ा सा देखने का प्रयास करना है। जो भी टॉपिक दिए गए हैं पर्यावरण से तो आपको सेमेस्टर 1 तो पूछा ही जाएगा। पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं, है ना। पर्यावरण जो वायु प्रदूषण है इसको क्या है, लेकिन इतिहास के संदर्भ में ये जो पर्यावरण संरक्षण जो आया, पर्यावरण का क्या महत्व रहा है, इसको आप देखने का प्रयास करेंगे। तो मुझे जो लगता है कि इतना टॉपिक यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे। और भी कुछ टॉपिक मुझे जैसा लगेगा तो फिर मैं उसको बना देने का प्रयास करूंगा। आप इतना टॉपिक कम से कम पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है कि जैसे ब्राह्मी लिपि हो गया, खरोष्ठी लिपि का डेवलपमेंट जो है सो यहाँ पर किस प्रकार हुआ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, इतना टॉपिक कम से कम आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा तो अच्छा से लिखिएगा। कोशिश यही करना है कि कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, अच्छे से लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा। इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखना है, निष्कर्ष अच्छा लिखना है, साफ साफ लिखिएगा, ठीक है।